बिहार में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना जी। मुन्ना जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, एलजेपी कितनी तैयार है? एलजेपी आज स्वागत करती है इस जो ऐलान हुआ है उसका। और हमारी पार्टी तो पिछले 6 महीना से तैयारी करके हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सेनापति सारे लोग चुनावी अखाड़े में कूदे हुए हैं और ये स्वागत की बात है। मैं इस चुनाव का जो ऐलान हुआ है उसका स्वागत करता हूं। आप स्वागत करते हैं इसका, और किस तरह से आप तैयार हैं? देखिए, हमारी तैयारी 243 सीटों पर हो चुकी है। कितनी सीटें मुझे मिलेंगी वो मेरा स्ट्राइक रेट अब देश में किसी से छुपा हुआ नहीं, 100% का स्ट्राइक रेट रहता है। मैं तो खुद जितनी सीटें मिलेंगी वो तो जीतूंगा, साथ में सहयोगियों को भी 100% स्ट्राइक रेट को मेंटेन करने में मदद करूंगा। ये है हमारी पार्टी का यूएसपी, ये है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का करिश्मा। और चिराग पासवान जी एनडीए के अलादीन के चिराग हैं। तो कितनी सीटें आप लोग मांगने जा रहे हैं इस बार एनडीए में? देखिए, कितनी सीटें मांगने जा रहे हैं यह सवाल बड़े नेता जब एक जगह बैठेंगे तब तय होगा। अभी तक मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की बात हमारे गठबंधन के किसी बड़े नेता के साथ इस बाबत नहीं हुई है, तो इसकी जानकारी जब तक वो नहीं दे पाएंगे तब तक मैं आपको नहीं दे सकता हूं। तो क्या 20-22 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? इतने पे मान जाएंगे आप लोग? ये आंकड़े आप कहां से लाते हैं पीयूष जी, ये मुझे समझ नहीं आता। कई लोग बोलते हैं कि आपको 35-36 मिल रही है, कोई बोलते हैं कि आपको 48-45 मिल रहा है। क्या सीटों का नंबर होगा? 45 होगा, 55 होगा, 35 होगा, 20 होगा, ये तो मेरे नेता तय करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे नेता चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं को जितना से ज्यादा समाहित होकर के चुनाव में लड़ जाया जाए, तभी हम खुद भी जीत पाएंगे और 243 सीटों पर हम मदद करने की स्थिति में रहें, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह रहे। तो सीटों की संख्या कितनी होगी, कहाँ की होगी, ये विशेषाधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है और उनकी बात अभी तक नहीं किसी से हुई है। आप उनकी बात किसी से नहीं हुई, लेकिन आप भी एक कार्यकर्ता हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं पार्टी के। क्या आप चाहेंगे कि पार्टी 20-22 सीटों पर लड़े, या फिर आपकी इच्छा है कि कम से कम 45 सीटें तो मिले? देखिए, इसके पहले जब चुनाव इसी कारण से, अब किसी कारण मैं नहीं कहूंगा, जब भी 2020 में इतनी सीटें दी जा रही थी तो राहें हमारी अलग हो गई थी। 22 सीटें? जी, इतनी सीटों पर हमने अकेले चुनाव लड़ा था, तो मुझे नहीं लगता कि इस अंक में कोई बात बनने वाली है। हाँ, इतना जरूर है कि आगे का अंक हमारे जो बिहार के प्रभारी हैं और सांसद जमुई के अरुण भारती जी, उन्होंने एक संख्या जो उनकी व्यक्तिगत राय थी और पार्टी की आम राय भी है कि पहले हमने 43 पर लड़ा गठबंधन में, उसके बाद अकेले लड़े तो 137 पर लड़े। तो आंकड़े इसी बीच में कहीं होने चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। लेकिन जब गठबंधन के नेताओं के बीच में आपस में बात होगी तो कितनी सीटें सम्मानजनक होगी। और सम्मानजनक क्या होता है कि कार्यकर्ताओं को कैसे हम जो दिन रात एक करके 243 सीटों पर लगातार मेहनत किया है पिछले 5 साल से, उन लोगों ने जो वचन दिए हैं बिहार के लोगों को कि मैं बिहार को फर्स्ट बनाऊंगा, बिहारियों को फर्स्ट बनाऊंगा और फिर से एक बार मजबूत सरकार लाऊंगा, ऐसे में तो संख्या भी आवश्यकता पड़ेगी ना। और संख्या जितनी जीती जाए, सरकार बनाने के लिए आफ्टर ऑल तो संख्या बल का ही खेल होता है। और उस स्ट्राइक रेट में हमारी पार्टी, हमारे नेता सबसे आगे हैं, तो सीट भी हमें ज्यादा मिलनी चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है, मेरी व्यक्तिगत उम्मीद है। तो सम्मानजनक सीट तभी होगी जब 43 से 137 के बीच में होगी। मुझे ये व्यक्तिगत राय के रूप, अगर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो ये विशेषाधिकार मेरे नेता का है। लेकिन एक कार्यकर्ता भी आपने बोल दिया है, कार्यकर्ता के नाते तो मैं चाहूंगा कि सीटें जरूर 40 से ऊपर हो मेरे पास। और अगर नहीं बनती है बात, 40 से ऊपर नहीं बात बनती है तो? अगर मगर की बात अभी क्यों करूं, चूंकि हमारे नेता बिहार में बहुत ही जरूरी हैं। आप देख लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभाएं की पूरे बिहार में, उसका एक उत्साह रहा। और दूसरे नेता हैं एनडीए के सबसे बड़े आदरणीय चिराग पासवान जी, जिन्होंने पूरे बिहार में जाकर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ नव संकल्प सभाएं की हैं। और एक एक सभाओं में लाख लाख लोग, 50-50 हजार लोग आते थे, वो भी युवा वर्ग। 58% लोग 25 साल से कम के आयु वर्ग के हैं, युवा बिहारी, खुद को युवा बिहारी कहते हैं आदरणीय मेरे नेता चिराग पासवान जी। युवाओं की बात करती है। और देखिए, अभी के वोट में जेनजी वोटर हैं और जेनजी वोटर जेनेक्स को देना पसंद करते हैं ना, उनको अपना नेता मानते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को गठबंधन के सभी दल के नेता जो हैं वो काफी समझदार हैं, काफी पुराने नेता हैं
और हमारी जरूरत, हमारी उसको कहिए सहमति जरूर वो लोग भी लेंगे हमारे नेता से मिलकर के, ऐसी मेरी सहमति लेकिन 40 से ऊपर ही हो तभी बात बन पाएगी। देखिए, ये संख्या में जो लोग बैठेंगे बात करने के लिए, मैं व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लगता है कि इतने में, देखिए, सीटें लेना, संख्या कितनी होती है, विजिबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर हो, चाहे मेरे लिए हो या मेरे गठबंधन के बाकी और 4 दलों के लिए हो। सीट आप कितनी ले लेते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, आप जीत के कितने आते हैं ये महत्वपूर्ण है। और इस महत्व को ही देखते हुए सभी दलों को, आप हमसे पूछते हैं कि आप कितने में संतुष्ट हो जाएंगे, मुझे आप जितने देंगे मैं 100% से जीत के आऊंगा, लेकिन हमारे साथी भी जो लड़ेंगे ना, वो कितने सीटों पर जीत के आएंगे, ये जब आपस में बड़े नेता बैठेंगे तभी तय होगा। तो ये जरूरी है, गठबंधन खुद के जीतने के लिए नहीं होता है ना, हम जिसके साथ हाथ मिला रहे हैं क्या वह जीतने लायक है कि नहीं है। एक आखिरी प्रश्न, अगर 20-22 तक मिलता है तो जैसे पहले गठबंधन से अलग हुए थे, इस बार भी वो चीज आप एक्सेप्ट ना करके अलग हो जाएंगे या अलग से चुनाव लड़ेंगे? मुझे लगता है कि हर बार इतिहास सिखाता है सभी लोगों को। आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, ये इसका उत्तर अभी देना उचित नहीं है। इतिहास हमारे लिए नहीं, सभी लोगों के लिए सीख है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई नौबत आने वाली है। जी, तो बड़ी बात बोलते हुए धीरेन्द्र मुन्ना एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि 40 से 137 जो है वही एक सम्मानजनक सीट होगी, और जैसे इतिहास में हुआ था जिसमें 20-22 तक सीटें जब मिली थी तो अलग हो गए थे एलजेपी, और अगर ऐसा होता है तो इतिहास से कहीं ना कहीं सबको सीख लेने की जरूरत है। दिल्ली से मेरे से होगी, मैं पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।